अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंस होने वाली जॉब्स और उनकी डिटेल्स, उनकी अप्लाई करने की डेट के हवाले से और लेटर ऑन हम सिलेबस के ऊपर भी बात करेंगे। और आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करेगी और जो भी एस्पिरेंट्स हैं बलूचिस्तान का डोमिसाइल रखने वाले हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं और डेफिनेटली वो फिर हमारे फोरम से तैयारी भी कर सकते हैं। कोर्स अवेलेबल होगा www.harvardacademy.com वेबसाइट पे और व्हाट्सएप पे आप हमें मजीद इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी ने CSS MPT की प्रिपरेशन का सेशन स्टार्ट कर दिया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा बेस्ट कोर्स हमारा जो है, जो रिकमेंड करूंगा मैं हर अपने पुराने स्टूडेंट को और नए आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन CSS में आपकी इंग्लिश की जो स्किल रिफाइन होनी चाहिए, उसके लिए हमने एक स्पेशल कोर्स डिजाइन किया है जिसका टाइटल है एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसा कि आप FPSC के मुख्तलिफ पेपर्स में वन पेपर में आपकी रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली ग्रेड 16-17 की जॉब्स के लिए इंग्लिश ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर का, तो उसके लिए आपकी जो है वो स्किल इनहेंस हो जाएगी। अच्छा जी, ऐड नंबर 1 और 2 दो ऐड हैं, उनके ऊपर हमने बात करनी है और ये दोनों बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से हैं। अगर आप खुद बलूचिस्तान का डोमिसाइल होल्डर नहीं है, किसी ग्रुप के मेंबर हैं, तो ग्रुप में लाजमी आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके शेयर करने की वजह से किसी के पास ये ऐड जाए और उसकी जॉब हो जाए और उसके रोजगार की वजह से उसके घर का चूल्हा जले और आपको भी जिंदगी भर दुआएं इसकी मिलती रहें। सो ये नेकी कामों में छोटी छोटी होती हैं, इनको जरूर आप इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें। अच्छा जी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 यानी 2025 का ये फर्स्ट ऐड है और इसकी डेट जो थी पब्लिकेशन की वो 5 मार्च 2025 थी। और इसमें एज वगैरह के हवाले से भी कुछ हैं डिटेल्स वगैरह, लेकिन मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि रिपीटेडली ये होती हैं। एज विल बी कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट होगी उस पर देखा जाएगा कि आप अंडर एज हैं, ओवर एज हैं या जो भी। अच्छा जी, डोमिसाइल की हवाले से बात है, यहाँ पे एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है उसके हवाले से बात है। एलिजिबिलिटी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो बताई गई है। अच्छा, वाइवा वोस यानी कि टेस्ट जो है इसके कितने मार्क्स हैं। द रिटन MCQ टेस्ट क्वालिफाइज कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द वाइवा, यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसके बाद वाइवा के लिए कॉल किया जाता है। एंड द सेम वुड बी एज फॉलोज, यानी कि जो आपका वाइवा होता है करंट अफेयर्स में लास्ट 1 or 2 month important happenings issues which are highlighted in print electronic media। दूसरे नंबर पे जनरल नॉलेज रिलेटेड टू बलूचिस्तान है, पाकिस्तान है, इंटरनेशनल है। इसके अलावा इस्लामिक और रिलीजियस स्टडीज के बारे में इस्लामिक क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग डे टू डे इश्यूज एज मुस्लिम्स, होली प्रॉफिट्स, लाइफ पीस बी अपॉन हिम एंड period of Khulafai Rashidin। However, a candidate belonging to other religion would be asked question according to his her religion। So पाकिस्तान स्टडीज जो है 1857 से लेकर 1947 और 1947 टू टिल डेट जो है यहाँ पे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उस हवाले से आपने तैयारी करनी होती है। अच्छा जी, ऐड की तरफ आ जाते हैं। एक ही ऐड इसमें है, यानी एक ही पोस्ट के हवाले से 190 पोस्ट ऑफ पटवारी, 190 पोस्ट ऑफ पटवारी। तो ये पटवारी की जॉब का तो आपको पता है ना, इतनी प्राइम मिनिस्टर की पावर नहीं होती जितनी पटवारी की पावर्स होती हैं। तो अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको लाजमी तौर पे, या एक 5वें 6ठे ग्रेड में आप कहीं 7वें में कर रहे हैं काम, तो फिर आपको लाजमी तौर पे अप्लाई करना चाहिए। हाँ, ग्रेड 11 में, 13 में या 14 में जो भी आपका ग्रेड बनता है उसमें आप ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं तो फिर आपको इसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, क्वेटा नेम ऑफ डिवीजन है, क्वेटा डिवीजन है और इसके अलावा नासिराबाद डिवीजन, हर डिवीजन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट इसमें क्वेटा डिवीजन में आते हैं। क्वेटा, पिशीन, किला अब्दुल्ला और चमन, इनमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 28 हैं। 5% डिसेबल का कोटा है, 5% वुमेन का कोटा है और 1% माइनॉरिटीज का कोटा। इसी तरह से नासिराबाद डिवीजन जो है इसमें नासिराबाद है, जाफराबाद है, इसके अलावा उस्ताद मोहम्मद है, जाल मगसी है और कचल सुहागपुर। ये तो खैर हमने नाम भी पहली दफा मैं तो पढ़ रहा हूँ। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 65 हैं और इसके अलावा 5% डिसेबल कोटा, 3 पोस्ट हैं इसकी, 5% वुमेन का है उसमें 3 पोस्ट हैं और 5% मिनॉरिटी का कोटा है वो है 3 पोस्ट।
अच्छा जी, इसके साथ साथ फर्दर भी जो बाकी डिवीजन हैं, मैक्रान डिवीजन 28 पोस्ट हैं, लोरलाई डिवीजन इसमें जितने अजला आते हैं वो भी आप देख सकते हैं 21 पोस्ट हैं, जोब डिवीजन जिसमें 17 पोस्ट हैं, इसके अलावा ये है राक्शन डिवीजन जिसमें 5 पोस्ट हैं, सीबी डिवीजन है 26 पोस्ट हैं, और इस तरह के सारी मिला के 190 पोस्ट बन जाती हैं। अच्छा, इनकी जो क्वालिफिकेशन है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यानी कि 12 इंटर जिसको हम कहते हैं, FA FSC ICOM। तो ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक है, एंड जनरल अपर एज relaxing up to 43 years granted by the government of Balochistan for fresh candidates as well as the government servants, यानी कि जो गवर्नमेंट उसकी रिलैक्सेशन दे सकती है तो वो 43 तक दे सकती है। जेंडर और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जेंडर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल इस पोस्ट के लिए, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट की क्लोजिंग डेट जो है वो 17 अप्रैल 2025 है, और इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं तो ये आप देख सकते हैं खुद। बेसिकली ये पोस्ट बेसिक पे स्केल 9 में आती है, और अमाउंट ऑफ फी है 600। फी पे करने के लिए हेड की डिटेल्स हैं और क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आगे चलें तो इसमें कोई और इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अब हम चलते हैं ऐड नंबर 2 में। इसमें भी एक ही पोस्ट अनाउंस की गई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2025 है। ये 23 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है 2025। तो आपने इससे पहले पहले अप्लाई करना होगा। और ये जो सारी जनरल इंस्ट्रक्शन है। अच्छा जी, यहाँ पे इस पोस्ट की डिटेल है। एप्लीकेशंस आर invited for filling in the following 9 temporary but likely to become permanent post of नायब तहसीलदार। तो नायब तहसीलदार की ये पोस्ट है इन द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बलूचिस्तान बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट थ्रू द रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स। द डिवीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोस्ट इज एज अंडर। सिब्बी की 9 पोस्टें हैं ये सारी। सॉरी, डिस्ट्रिक्ट का इसमें सिब्बी है, हरनई है, ज़ियारत है, डेरा बुगटी है और कोल्लू है। तो इनकी फर्दर जो है ये 9 पोस्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट इनकी ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके पूरी डिवीजन है। डिवीजन की ये 9 पोस्ट हैं और इसी डिवीजन के ही लोग अप्लाई कर सकते। बैचलर डिग्री एटलीस्ट सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है इसमें। फर्दर भी देख लेते हैं। एज लिमिट है 18 से लेके 28 साल तक की, और मैक्सिमम 43 तक आपको मिल सकती है रिलैक्सेशन। बोथ मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड हैविंग लोकल डोमिसाइल ऑफ बलूचिस्तान। सीबी डिवीजन, तो सीबी डिवीजन का डोमिसाइल रखने वाले आर एलिजिबल हैं। पर्सन आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। एनओसी लेके अप्लाई करेंगे। एग्जामिनेशन सिलेबस देयर शैल बी 2 पेपर्स फॉर एग्जामिनेशन। द टोटल मार्क्स ऑफ टेस्ट इंटरव्यू विल बी 300 मार्क्स। द डिटेल is as under। पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का है। दिस पेपर विल बी कंसिस्टेड ऑफ इंग्लिश इंक्लूडिंग ऐसे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये आपका जो हम इंग्लिश का कोर्स ऑफर कर रहे हैं ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर का, तो ये बेस्ट है आपके लिए। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इसके अलावा पैसिव राइटिंग है, पैराग्राफ ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू है, इंग्लिश कंपोजिशन है और लेटर राइटिंग है। इसमें कुछ एडिशनल पार्ट्स होंगे। अच्छा, ये इसके बाद है जी पेपर 2। ये तो हो गया इंग्लिश का आपका पेपर। सो तहसीलदार नायब तहसीलदार के नायब तहसीलदार के लिए पेपर 2 जो है कंसिस्टिंग ऑन टेस्टिंग ऑफ नॉलेज of the candidate about Islamic studies, Pakistan studies, mathematics including arithmetic, general knowledge and computer knowledge, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, basic internet knowledge and geographical knowledge system JES। सो ये आप ये कह सकते हैं कि हमारा हार्वर्ड अकेडमी का एक जनरल कोर्स है। जनरल कोर्स उसमें ये सारी की सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। कंप्यूटर, आपका एवरीडे साइंस, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडीज, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाती हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश। सो आपको मैं वो रिकमेंड करूंगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, एग्जामिनेशन फीस जो अप्लाई करने की वो 1500 है। हेड का डिटेल बताई गई है। इसके अलावा टेस्टिमोनियल वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए उनकी डिटेल है, और लास्ट अप्लाई करने की डेट है 23 अप्रैल 2025। इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात नहीं की गई। ये सिर्फ एक आपको इंतबाह है, वार्निंग है कि किसी और चक्कर में नहीं आना। किसी के पेमेंट वगैरह करके आप जॉब लेने चाहें तो ये गलत चीजें हैं।
अच्छा, इसके अलावा आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी सीएसएस और सीएसएस एमपीटी के कोर्सेज हमने स्टार्ट कर लिए हैं 2026 के लिए, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीएसएस एमपीटी पहले अगर आपने सीएसएस में अप्लाई नहीं किया, बिगिनर है, तो सीएसएस एमपीटी में आपको फौरन से कोर्स ज्वाइन करना चाहिए और उसमें बेसिक लेवल का आपका नॉलेज जब ग्रूम हो जाता है, आप अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद आप रिटन जो सब्जेक्ट्स हैं, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स हैं, इन डिटेल हैं, उनकी तरफ मूव कर सकते हैं। इसके अलावा वन पेपर जितने भी बीपीएससी एफपीएससी के पेपर्स होते हैं, उनकी कंसेप्चुअल तैयारी हम करवाते हैं। और रैन एंड मार्टन का हमारा एक आउटस्टैंडिंग इंग्लिश कोर्स है। इंग्लिश में आप अगर वीक हैं तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्स है। तो इसके साथ साथ और भी हमारे कोर्सेज होते हैं वक्तन फवक्तन, जहाँ भी आपको समझ आती है कि जी आपने वन पेपर के लिए या सीएसएस के लिए पीएमएस के लिए तैयारी करनी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत कम फीसेस के साथ आप घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।